ये 1.3 का 34वां सवाल है। प्रश्न है 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q यानी कि भिन्न में व्यक्त कीजिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी कि क्या आप अपने आंसर को देखकर कुछ आश्चर्यचकित हो गए हैं क्या? यदि हो गए हैं तो फिर आगे चर्चा कीजिए। तो चलो हम चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है 0.9999 0.9999। अभी तक हमने क्या सीखा कि यदि कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो वो किस प्रकार की संख्या है? आवर्ती अशांत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.999 डैश डैश को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 0.9 पर बार। हम इतना कह सकते हैं 0.9999 को हम 0.9 और 9 के ऊपर बार इतना कह सकते हैं। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो आगे करेंगे। अपन लोगों ने सीखा है कि जो ए वाली संख्या है ना उसको मान लीजिए x, ये जो ए वाली संख्या है उसको मान लीजिए x। तो क्या कहेंगे? x बराबर 0.999 डैश डैश। इसको क्या कहेंगे? इसको कह देंगे कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी आपको संख्या दी जाए, यहाँ पर 0.9 और 9 के ऊपर बार भी दे दिया जाता तो यही संख्या है, और इसको पूरे को मान लिया x, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है? अब हमको देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या और किन संख्याओं पर बार। तो दशमलव के बाद एक संख्या और एक संख्या पर बार, और एक संख्या पर बार का मतलब है, एक संख्या पर बार का मतलब है कि एक संख्या दशमलव के पहले आ जाएगी, एक संख्या दशमलव के पहले आ जाएगी। और एक संख्या दशमलव के पहले अब आने के लिए क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 10 का गुणा। क्या कर सकते हैं? 10 का गुणा। यदि यहाँ पर 91 और 91 पर बार होता, यानी कि दो संख्या इधर पर होती तो हम गुणा करते 100 का। इधर पर 3 संख्याएं होती तो हम गुणा करते 1000 का। चूँकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम गुणा करेंगे 10 का। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। अच्छा बताओ, x में 10 का गुणा करेंगे, x में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10x। ठीक है, 0.999 डैश डैश लिखा हुआ है। अच्छा बताओ, इस वाली संख्या में 10 का गुणा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो यदि 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव के बाद वाला एक अंक दशमलव के पहले आ जाएगा। यदि 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद वाला एक अंक दशमलव के पहले आ जाएगा। यदि 100 का गुणा करते तो दशमलव के बाद के 2 अंक दशमलव के पहले आ जाते। यदि 1000 का गुणा करते तो 3 अंक पहले आ जाते। ये वाली बातें याद रखना। तो हमने इस वाली संख्या में 10 का गुणा किया है, 10 का गुणा किया है तो क्या हो जाएगा? एक संख्या दशमलव के पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 9.999 डैश डैश। ठीक है, अब क्या करना है? इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब वही नियम है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। तो करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अच्छा बताओ,
10x में से 1x घटेगा, 10x में से 1x घटेगा तो कितने x बचेंगे? 9x बचेंगे। कितने x बचेंगे? 9x बचेंगे बराबर। अच्छा बताओ 9.9999 दिखाई दे रहा है, 9.9999 दिखाई दे रहा है, इधर पर 0.9999 दिखाई दे रहा है। अच्छा बताओ यदि हम दशमलव के बाद वाली चीज़ें देखें, बाद वाली संख्याएं देखें, दशमलव के बाद वाली संख्याएं देखें तो यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है। और चूंकि अपन को घटाना है तो 0.9999 आपस में घट जाएंगी। तो अच्छा बताओ 9 बचेगा इधर, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा? 9x बराबर 9 हो जाएगा। तो ठीक है, x बराबर निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 9/9। x बराबर क्या हो जाएगा? 9/9। 9 से 9 गया, 9 एकम 9 तो कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो सवाल यही तो कह रहा था। आपको कितनी कठिन, मतलब ठीक ठाक कठिन संख्या दिखाई दे रही है। सवाल कह रहा था कि 0.9999 डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर लिया 9/9। फिर कह रहे थे कि यदि आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी कि देखो 1 आ गया, थोड़ी अलग सा नहीं लग रहा? 0.9999 उत्तर आया ये। कह रहे यदि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं तो अपने अध्यापक से बात कीजिए और समझिए। तो हमने बता दिया कैसे करना है, क्या करना है।